हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और अब मई का महीना आ रहा है, उसमें से गवर्नमेंट भी अब दूसरी राहत पैकेज की तैयारी कर रही है, तो इसी खबर को दिखाने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले दिनों में अगर राहत पैकेज आता है और निफ्टी नीचे की तरफ या मार्केट नीचे की तरफ होता है तो हो सकता है कि एक जंप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे मार्केट में। तो क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें जो खबर है उसको देखने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई अहम मंत्रियों के साथ मुलाकात की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों का उद्देश्य कोविड-19 की मार से जूझ रहे देश की इकोनॉमी को उभारने और कोविड-19 से निपटने के लिए आने वाले दूसरे राहत पैकेज पर चर्चा करना था। पीएम मोदी ने आज गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दूसरे मंत्रालयों से एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय आज भारतीय इकोनॉमी में जान डालने के अपने प्रयासों और कोशिशों पर पीएम को अपना प्रेजेंटेशन भी देगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी वसूली आंकड़े, देखिए ये महत्वपूर्ण लाइन है, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी जो होती है उसके आंकड़े पेश, देखिए क्या कहा, वित्त मंत्रालय शुक्रवार को मासिक जीएसटी वसूली आंकड़े पेश न करते हुए आगे की तिथि के लिए टाल दिए थे। देखिए वित्त मंत्रालय ने जो जीएसटी के आंकड़े आते हैं महीने के और उसको टाल दिए हैं। तो इसका आपको पहले भी वीडियो में बताने की कोशिश थी कि पेट्रोल और डीजल का अभी यूज़ नहीं हो रहा है, जिसका काफ़ी इनकम होती है और गवर्नमेंट को जो सरकारी यंत्र चलाने होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था जीएसटी और पेट्रोल का। बट अब गवर्नमेंट ने दूसरा भी जो वाइन और टबैको के लिए छूट दी है, तो अब आने वाले दिनों में लॉकडाउन अगर खुलेगा तो इम्प्रूवमेंट हो गए। बट ये है कि अभी 17 मई तक जिस तरह से लॉकडाउन है, हो सकता है कि जून तक रहे, तो ये बहुत अभी मुसीबत रहेगी गवर्नमेंट के लिए। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से ये अपना निपटारा करते हैं, किस तरह से वसूली करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। इसमें देखिए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सिविल एविएशन, लेबर और पावर मंत्रालय के साथ भी बैठक की थी। इसके अलावा दूसरे राहत पैकेज की तैयारी में ही पीएम मोदी ने गुरुवार को कॉमर्स और एमएसएमई मंत्रालय के साथ भी बैठक की थी, जिसमें देश में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करने, छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की गई थी। इन बैठकों के दौरान होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी उपस्थित थे। देखिए ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे, तो उसके वजह से वो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं बड़ी कंपनियों को, तो उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब ये हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट। तो वही बातचीत कर रहे होंगे आपस में, ये इनकी प्लानिंग है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना बड़ा ये राहत पैकेज होता है। देखिए इससे पहले जो पैकेज था, इसके पहले सरकार ने मार्च में 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था और सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही इकोनॉमी इंडिया इंक को राहत देने के लिए दूसरे पैकेज का ऐलान कर सकती है। तो ये एक दूसरे राहत पैकेज की तैयारी है। तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट में गिरावट होती है और इस राहत पैकेज की वजह से ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है, तो देखिए क्या करना चाहिए रिटेलर को। सबसे पहले तो जो आपने बाई किया है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे ऊपर के लेवल पे लिया है तो धीरे धीरे अपना पार्ट वाइज सेल करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए। और कोई स्टॉक अगर आपका फंस गया है, जैसे आपका भाव भी आ गया और कुछ नुकसान हो रहा है, तो उससे एग्जिस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त देखिए राहत पैकेज गवर्नमेंट दे रही है और जैसे कि आप लोगों को बताने की कोशिश है इस वक्त, और कि लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया नुकसान हो रही है। ये इसलिए बताने की कोशिश होती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जैसे राहत पैकेज आ रही है तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जो अमाउंट है मार्जिन में भी ले लेंगे, प्लस जो अपना कहीं दूसरी जगह से बोरो कर लेंगे।
तो उस तरह का काम करने की कोशिश न करिए। आपको हर वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है कि इस वक्त अपने पॉकेट के अनुसार ही कामकाज करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं, जैसे कि होल्ड भी करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा स्टॉक है, पड़ा हुआ है, ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, जैसे 11,500 या 10,000 के आसपास का फंस गए हैं और आपका स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया है, अगर जिस कोविड-19 की वजह से अगर उसमें इफेक्टेड है, आने वाले समय में अगर प्लान स्टार्ट होंगे तो हो सकता है कि आपको साल भर या 1.5 साल या 2 साल के बाद वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। उसमें ये है कि वो कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ भी स्टॉक आता है तो कुछ उसमें परसेंटेज वाइज बाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप 8,000 में नहीं खरीद पाए या 8500 में नहीं खरीद पाए या 7500 में नहीं खरीद पाए, तो अगर उस वक्त खरीदा होता तो आपका जो भाव था वहाँ तक अगर नहीं भी पहुँचा है तो कम से कम ऊपर के लेवल पे होता तो कुछ आप सेल करने की कोशिश करते हो। इसीलिए ये जो अभी मार्केट गिरेगी, सपोज ये जो लॉकडाउन बढ़ा, जो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, अगर इसमें मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं तो 10% 15% लगाने की कोशिश करिए और लगभग निफ्टी को 3 से 4 और 5% गिरे तब लगाने की कोशिश करिए। और ये जो गिरावट होगी, अगर इसी तरह से गवर्नमेंट अगर संभाल नहीं पाएगी इकोनॉमी को, तो मान के चलिए कि ये लमसम मार्च नेक्स्ट ईयर मार्च 1 साल के बाद ही ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश। ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाएगी ऊपर, जैसे राहत पैकेज आ गया या फिर आरबीआई के द्वारा कोई न्यूज़ आ गई और जैसे लॉकडाउन खुल गया, उसके वजह से अप डाउन रहेगा। और उस अप डाउन में अगर आप मार्केट को समझते हैं और आपने कोई स्टॉक को समझा हुआ है तो उसी के अनुसार उसमें ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश है। किसी भी स्टॉक में अगर आप प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और जो स्टॉक में आपका फंस गया या आप लोअर लेवल पर लिया है तो कुछ सेल करने की कोशिश करिए। अगर आपने लंबे समय के लिए भी सोच रहे हैं कि लिया है तो उसके थोड़ा सा पार्ट बेचिए और होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए बाकी, और जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें एग्जिस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2-3 पॉइंट हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी राहत पैकेज की खबर आप लोगों को बताने की कोशिश थी, इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए और आने वाले समय में जो शेयर्स आप लंबे समय के लिए भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे की तरफ मिल सकता है। और साल भर में अगर 20% के लिए अगर आदमी खरीदता है शेयर मार्केट में, तो अगर आपको 1 महीने में अगर 20, 25, 30% मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।